नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एसटी टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। तो अभी तक हमने 12th क्लास के पार्ट 2 कर लिए हैं, पहला पार्ट और पार्ट 2। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम शुरू करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है दूसरा पार्ट, तीसरा भी कर लिया है, फोर्थ भी, पांचवा भी। और आप ये साथ साथ अपने स्वयं के नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आपको कोई नोट्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें लिख रही हूँ, आपको जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है सिर्फ आपको यही पीडीएफ के लिए नहीं होता। आप जैसे ही क्लास देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैम कुछ एक्स्ट्रा भी करवाती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो इसमें सेव नहीं हो पाती है। जैसे ही मैं वीडियो पॉज करती हूँ, वीडियो पॉज करते ही पीडीएफ को सेव भी कर देती हूँ, पर वो मुझे नहीं पता लग रहा है कि वो जो पीडीएफ सेव हो रही है वो सेव हो रही है तो हो कहाँ रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन है और मैं आपको एक क्लिक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पर ये जो राइट साइड कोने पे लगा हुआ है जो चौरस सा एक डिब्बा दिख रहा है, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ देखना पाएगा। ये देखिए क्या हो रहा है। रुको एक मिनट, कुछ एडिटिंग करती हूँ मैं। हाँ, अब भी होगा ये सेव। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको सेव करने के लिए क्लिक करती हूँ। ये देखिए, ये देखो सेविंग डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो गया, लेकिन ये सेव नहीं हो रहा है और जा कारण मुझे नहीं पता लग रहा है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम आप जो ये पीडीएफ सेव कर रहे हो ये यहाँ पर जा रही है, तो आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने जो आपको पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में करवाया था वो मैंने सेव किया था और मुझे नहीं पता लग रहा कि वो सेव हो करके चला कहाँ गया। मुझे सिर्फ वही पीडीएफ मिल रही है जिसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके स्वयं के नोट्स बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब हमारा पार्ट आता है, हमने 7 पार्ट कर लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हमारा आता है 8वां पार्ट, जिसका नाम है कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम। तो ये पार्ट क्या है? कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम, ये पाठ का नाम है कि या तो कार्य की सिद्धि होगी, क्या होगी? या तो कार्य की सिद्धि होगी, या देह पातेयम क्या है? नाश होगा। कि या तो कार्य की सिद्धि होगी या देह का नाश होगा, और कुछ नहीं होगा। कि या तो हम कार्य की सिद्धि को करके रहेंगे, कार्य को सिद्ध करके रहेंगे, या फिर देह का नाश करके रहेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या जानने का है? तो ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें है कि ये जो कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम है, ये एक प्रकार से आप शिवराज विजय की सूक्ति भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 12वीं क्लास की पुस्तक में ये एक पाठ के रूप में दिया है। तो यहाँ पर ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिवराज विजय। जो शिवराज विजय क्या है? एक रचना है जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया। और शिवराज विजय कैसा है? तो ये एक उपन्यास ग्रंथ है। क्या है? एक उपन्यास ग्रंथ है। और इस शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से ये लिया गया है, अर्थात चौथे निश्वास में ये जो सूक्ति है ये दी गई है कि कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि कार्यम व साधयेयम देहम व पातेयम, ये जो सूक्ति है, ये जो पाठ है, ये शिवराज विजय के किस निश्वास से लिया गया है? तो आप सभी को ये पता है शिवराज विजय में टोटल 12 निश्वास है। 12 निश्वास में से जो चौथा निश्वास है वहाँ से ये सूक्ति ली गई है। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? तो अंबिका दत्त व्यास है। और शिवराज विजय क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसमें कहानी क्या दी गई है? इसमें कहानी यही है कि शिवाजी महाराज जो है उनका एक विश्वास पात्र दूत है जो क्रमठ है, जिसने क्या किया है, एक पत्र लिया है और वो पत्र लेकर के तोरण दुर्ग जाता है और बीच में क्या होता है कि उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो फिर भी क्या करता है, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ता जाता है। वो कहता है कि या तो मैं कार्य को सिद्ध करके ही रहूँगा, या फिर अगर कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो देह का नाश कर दूंगा, लेकिन मैं अपने कार्य को सिद्ध करने की पूरी जोर कोशिश करूँगा, बीच में इसको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा इसमें कहा है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा 9वां पाठ, जिसका नाम है दीन बंधु श्री नायार है। क्या नाम है पाठ का? दीन बंधु श्री नायार है। तो ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह से संस्कृत अनुवाद से संकलित। कहाँ से लिया गया है? चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह है, उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ है और संस्कृत अनुवाद से ही इस दीनबंधु श्री नायार पाठ को लिया गया है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर दास वर्मा है, ये किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये है उड़िया भाषा के साहित्यकार। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो पाषाणी कन्या की रचना की है। यहाँ पर जो संस्कृत में अनुवाद करने वाले हैं तो इनके जो अनुवादक है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाषाणी कन्या है उड़िया भाषा की एक रचना, उसका जो संस्कृत में अनुवाद किया है वो किसने किया है? वो किया है डॉक्टर नारायण दास ने। किसने किया है? डॉक्टर नारायण दास ने। इसके अंदर क्या वर्णित है? इसके अंदर है श्री नायार जो है, जिसमें लिखा गया दीनबंधु श्री नायर, इसका आदर्श चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो वो इसमें हम ये इसका परिचय जान लेते हैं। और ये भी अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें योग्यता विस्तार भी पढ़ाने लगे, तो आज मैंने ये यहाँ पर योग्यता विस्तार का टाइटल भी उठाया है, अन्यथा आपको सारी चीज़ें दी जाती है चाहे वो योग्यता विस्तार से हो या कहीं से भी, क्योंकि योग्यता विस्तार से भी मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम ये भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत कथा, यहाँ मूल लेखक है श्री चंद्रशेखर दास वर्मा, ओडिया साहित्य क्षेत्रे लब्ध प्रतिष्ठा है, कथाकारो वर्तते। तो यहाँ पर क्या है, हमने अभी जाना कि उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रशेखर दास वर्मा कथाकार है, जिसने किसकी रचना की है? पाषाणी कन्या इस ग्रंथ की रचना की है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ? तो वो हुआ 1945 तमे ईस्वीय संवत्सरे इनका जन्म हुआ है। अस्य द्वादश कथा ग्रंथः, एकः नाट्य संग्रह, त्रयः समीक्षा ग्रंथाश्च प्रकाशिता। क्या है? इनकी जो है 12 कथाएं हैं और एक नाट्य संग्रह है और 3 क्या है? समीक्षा ग्रंथ इनके प्रकाशित हो चुके हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर रचना मान के चले तो इनकी 12 और 1 13 और 3 16 रचनाएं हैं। पाषाणी कन्या वोमा च श्री वर्मण है प्रसिद्ध कथा संग्रह शत है। और इनकी जो प्रसिद्ध कथा संग्रह है वो कौन कौन सी है? एक तो है पाषाणी कन्या जो हमारा दीनबंधु श्री नायार इसका लगा हुआ है, और एक क्या है? वोमा। तो ये क्या है? श्री वर्मण है अर्थात श्री चंद्रशेखर दास वर्मा की 2 प्रसिद्ध कथा संग्रह है। यहाँ पर क्या कहा गया है? आगे क्या है इसके अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पर हमें और कुछ इसमें इस पाठ से रिलेटेड जानने का नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है कि दीनबंधु श्री नायार जो है ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार द्वारा, जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर दास वर्मा के द्वारा विरचित पाषाणी कन्या, इस कथा संग्रह से लिया गया। तो आपको विशेष रूप से ये भी याद रखना है कि जो पाषाणी कन्या है ये क्या है? कथा संग्रह है, आपको अच्छे से याद रखना है और कुछ इसमें नहीं जाना। पाठ आता है हमारा 10वां। क्या है 10वें पाठ में? जो 10वां पाठ है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? मैंने यहाँ पर नाम नहीं उठाया इसका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। 10वां पाठ है योगस्य
वैशिष्ट्यम। क्या है योगस्यम वैशिष्ट्यम, अर्थात योग की विशिष्टता या विशेषता। तो ये जो पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम, जैसा कि आप सभी योग शब्द से भी पहचान पा रहे होंगे, ये किसके द्वारा है, तो ये है योग सूत्र पर आधारित है, पतंजलि द्वारा विरचित। क्या है, पतंजलि द्वारा विरचित, योग सूत्र पर आधारित है, योग सूत्र पर आधारित। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो हमारा योग दिवस है वो कब बनाया जाता है, वो आप सभी जानते हैं, 21 जून को हमारा योग दिवस बनाया जाता है, जो क्या है, साल का सबसे बड़ा दिन होता है। योग दिवस बनाया जाता है 21 जून को। इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है योग जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। योग जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। क्या है, योग है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों को निरोध है। निरोध है का अर्थ क्या है, रोकना। कि जो हमारे चित्त में अर्थात मन में जो भी वृत्तियाँ या जो भी आचरण आता है उनको रोक लेना ही क्या है, योग कहलाता है। जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अचानक से मेरा मन कहीं चला जाता है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा मन कहीं भटक जाता है, किसी प्रेमी की याद आ जाती है, किसी प्रेमिका की याद आ जाती है, कभी हम उनके घर पहुँच जाते हैं, कभी कुछ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, सीरियसली मत लेना। तो यहाँ पर जो क्या है कि इनका निरोध कर देना, अर्थात कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में पढ़ाई ही चलनी चाहिए, अन्य कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उनको ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अर्थात जो भी हमारे मन के अंदर जो भी चीज़ें हमारे मन के अंदर आती है उनको जब हम निरोध कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो योग करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं रहता है, आपका मन भटकता रहता है, आप 5 मिनट स्टडी करते हो, फिर आपको ये हो जाता है कि मैं फ़ोन चला लेता हूँ, आप अपने मन को सूटेबल नहीं कर पा रहे हो, एक जगह स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। जो आप करना चाहोगे आपका मन सिर्फ और सिर्फ उसी में लगेगा, अन्य कहीं पर भटकेगा नहीं। तो ये हमारा योग हो गया। अब इनके अंदर योग की वृत्तियाँ बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम चित्त वृत्तियाँ बताई गई हैं। तो चित्त वृत्ति हमें पता होनी चाहिए और चित्त वृत्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो योग वैशिष्ट्यम है, यहाँ पर तो ये योग वैशिष्ट्यम नाम से पाठ दिया गया है और वहाँ पर क्या दिया गया है, पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र, जो हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी योग सूत्र से संबंधित क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि चित्त वृत्ति है वो कौन कौन सी है, उनका कर्म बताइए। तो आपको ये अच्छे से कर्म से याद रखना है। तो यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम में अभी भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो आपको इनका कर्म भी अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हमारे 12th क्लास की बुक में स्पेशली मेंशन है, तो हम इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी चित्तवृत्तियाँ वो कितनी है टोटल। चित्तवृत्तियाँ हमारी टोटल 5 कितनी है, 5 चित्तवृत्तियाँ हैं। तो कौन कौन सी है, सबसे पहली है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। क्या है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये हमारी जो है 5 क्या है, चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्तियाँ कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है, प्रमाण,
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो आप इनको अच्छे से क्रम से ही याद रखिएगा। इनको क्रम से इस प्रकार से भी लगाना दिया जा सकता है कि आरोह क्रम में लगाइए। तो आरोह क्रम अगर हमसे पूछा जाए तो इनको इस प्रकार से लगाया जाता है कि प्रमाण, उसके बाद विपर्यय, उसके बाद विकल्प। अवरोह पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आती है स्मृति, फिर आता है निद्रा, फिर विकल्प, फिर विपर्यय, फिर प्रमाणम। और अभी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें से पूछा गया था कि इनमें से ऐसे कौन से 2 ऑप्शन हैं जो वृत्तियां नहीं हैं, चित्त की वृत्तियों में नहीं गिनी जाती है। तो 2 हमें वृत्ति दी गई थी और 2 कुछ अन्य चीज़ें दी गई थी। तो अगर हमें ये 5 वृत्तियां याद होगी तो हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रमाणम। प्रमाणम सबसे पहले है। तो प्रमाण कितने हैं, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि योग सूत्र में प्रमाण कितने माने गए हैं, तो 3। कौन कौन से है, देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम किसको कहते हैं, जो शब्द होता है। प्रत्यक्ष अर्थात जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुमान अर्थात अनुमान लगाना, और आगम जो शब्द के माध्यम से हम किसी चीज़ का ज्ञान करते हैं। तो ये 3 हमारे प्रमाण हैं। तो हमें इनका अर्थ जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इनका अर्थ हमसे नहीं पूछा जाता है। इनको बस आप एज इट इज़ इसी प्रकार से याद रखोगे कि प्रमाण दिया गया है तो प्रमाण कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। इसके बाद विपर्यय। विपर्यय क्या है, विपर्यय है मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, कि मिथ्या ज्ञान होना ही क्या है, विपर्यय है। जिस प्रकार से, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने एक रस्सी रख दी है, यहाँ पर एक रस्सी रख दी है और मैं दूर से जैसे देख रही हूँ तो वो रस्सी क्या है, दूर से अगर रस्सी का कलर ही ब्लैक है और मैं दूर से उसे देख रही हूँ तो मुझे क्या प्रतीत हो रहा है कि ये तो कोई रस्सी नहीं, कोई सांप है। क्या है, कोई सांप है। तो ये हमें एक मिथ्या ज्ञान हो रहा है कि पड़ी हुई तो रस्सी है लेकिन हमें फिर भी सांप का ज्ञान हो रहा है दूर से देखने पर। तो ये क्या है, विपर्यय है, जिसको मिथ्या ज्ञान होना ही क्या है, विपर्यय कहलाता है। फिर है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो क्या है, विकल्प है। शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है, इनका मीनिंग जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है निद्रा। अभाव प्रत्यालंबन आवृत्ति निद्रा। क्या है, अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, कि किसके अभाव के सहारे अगर हम रह रहे हैं, मतलब कि जो निद्रा होती है वो क्या आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये लक्षण भी दे दिया जाता है कि अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति डैश, तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प, स्मृति, प्रमाण या फिर निद्रा। तो ये हमारी निद्रा सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे से याद रखनी है। फिर है स्मृति। स्मृति क्या है, अनुभूत विषय संप्रमोश है स्मृति, अर्थात हमने पहले कोई विषय को अनुभव कर लिया है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है, स्मृति। फिर आते हैं हमारे अष्टांग योग। क्या है, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये टोटल हमारे कितने हैं, अष्टांग योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है 8 अंग है जिसके। ऐसा योग के कितने अंग हैं, तो ये भी हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि इतना इजी क्यों पूछा गया है, हम इतना इजी का कैसे जवाब दें। तो आप मतलब ये तो इतना इजी क्यों पढ़े, इतना इजी हमसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपकी जो धारणा है वो गलत है। बिल्कुल इजी से इजी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि चित्तवृत्तियाँ कितनी हैं, तो 5 है। योग के अंग कितने हैं, तो ये 8 है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है यम। यम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यम में आती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये क्या कहलाते हैं, यम कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या कहलाते हैं, यम कहलाते हैं। तो टोटल ये हमारे कितने हैं, 5 यम हैं। इनकी सीक्वेंस नहीं, वो 5 यम कितने हैं ये नहीं पूछा जाता, इनका सिर्फ नाम पूछा जाता है कि यमहा
कै न गण्यते, कि यम में किसकी गणना नहीं की जाती है या फिर यम में किसकी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से तो अगर हमें ये भी पता होगा कि किसकी की जाती है तो नहीं की जाती, हम अपने आप लगा लेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा नियम है, जिसमें है सोच, संतोष, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नियम है, सोच, संतोष, तप, ईश्वर और स्वाध्याय, ये हमारे क्या है 5 नियम है। आसन है स्थिर सुख आसनम, कि स्थिर सुखम, सुख पूर्वक स्थिर होना ही क्या है आसन है। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद है प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है, जो श्वास हम लेते हैं तो वो श्वास जिसको हम सांस बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको हम श्वास बोलते हैं लिखने में और संस्कृत में। श्वास प्रश्वास की हम श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार है सब विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। यहाँ पर प्रत्याहार की क्या है, सब विषय संप्रयोगी, अर्थात अपने विषय में चित्त के स्वरूप का अनुकार करना ही इंद्रियों के माध्यम से प्रत्याहार कहलाता है। फिर है धारणा, तो धारणा क्या है, देश बंद चित्तस्य धारणा। अब आपको ये विशेष रूप से मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको अच्छे से आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं तो हूँ नहीं कि आपके जा कर के दिमाग में ये बिठा कर के आऊँ, मैं आपको सिर्फ करवा सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। याद करना आपका ही कर्तव्य बनता है। आप याद नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ध्यानम तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ध्यान क्या होता है, ध्यान होता है एकाग्रता, किसी के मन में आ जाती है उसी को हम ध्यान बोलते हैं। समाधि क्या है, तद एव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि ही, कि हमें किसी की भी भाष नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति समाधि में बैठ जाता है तो उसके पास आंधी चल रही है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है, उसके ऊपर कुछ गिरा रहे हैं, उसको कुछ एहसास नहीं होता, वो क्या हो जाता है समाधि में लीन हो जाता है। फिर है यम, तो यहाँ पर हमने 5 यम पढ़े थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन 5 जो यम है इनका अलग अलग वर्णन किया गया है कि अहिंसा क्या होती है और अहिंसा का जो विषय है वो क्या है। तो यहाँ पर अहिंसा क्या है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। तो यहाँ पर हम वैर त्याग का ही, वैर का मतलब क्या होता है, किसी से शत्रुता, और उससे त्याग कर देना ही क्या होती है, अहिंसा होती है। कि हम किसी के साथ शत्रुता नहीं कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं, मित्र भाव रख रहे हैं, तो वो हमारी क्या है अहिंसा, अर्थात जिसमें हिंसा नहीं की जाती है, अहिंसा। सत्यम क्या है, सत्यम अर्थात सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, कि क्रिया के फल का आश्रय ही क्या है, सत्य में प्रतिष्ठित होना सत्य कहलाता है। अस्तेयम क्या है, सर्वरतन उपस्थानम अस्तेय प्रतिष्ठायाम। यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, कि ये आपको चाहे याद रहे या ना रहे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो अस्तेयम है वो सर्वरतन उपस्थानम है। अस्तेय क्या है, सर्वरतन उपस्थानम। सत्य क्या है, क्रियाफलाश्रयत्वम, अहिंसा वैर का त्याग करना। ब्रह्मचर्य क्या है, वीर्य लाभ है, क्या है, वीर्य लाभ है। और अपरिग्रह क्या है, जन्म कथनता संबोध है, अपरिग्रह स्थैर्य। तो ये 5 हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है नियम। नियम में क्या है, जो सबसे पहला हमारा सोच आया था, सोच। दूसरा क्या था, सोच, संतोष, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा सोच है उसमें क्या है, सोचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्ग है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्य इंद्रियजत आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। तो यहाँ पर क्या है कि जो सोच है वो उसको हम क्या बोलते हैं, संसर्ग, परिसंसर्ग, अर्थात जब हम सोच किसको बोला जाता है, जो गंदगी होती है, जो मल होता है उसका ही त्याग कर देना सोच है, सोच होता है। इसके बाद है संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, कि अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें क्या होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं कि उत्तम सुख, और उत्तम सुख किसी में होता है जिसमें हमें किसी प्रकार की संतुष्टि होती है। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए,
मेरे मन में संतोष नहीं है तो मुझे क्या होगा, दुख ही होगा, संतोष नहीं होगा, सुख नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि सुख लाभ किससे होता है, संतोष से होता है। फिर है तप है, तप है क्या है, कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि शातप है कि कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि, अशुद्धि के लिए किया गया जो तप है ना, अशुद्धि का नाश करने के लिए जो तप किया जाता है वो तप कहलाता है। इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय इष्ट देवता अर्थात जो अपने इष्ट देवता है उनका ध्यान करना ही क्या हमारा स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधानम क्या है, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा आसन आता है, तो आसन में हमें क्या क्या करना है, ततो द्वंद्व अभिघात है, क्या है, ततो द्वंदान अभिघात है, अर्थात द्वंद्वों का अभिघात कर देना, अभिघात मतलब दूर कर देना। द्वंद्व क्या आता है, द्वंद्व होता है किसी से वैर भाव या फिर द्वेष, अभिघात दूर कर देना, ये आसन है। प्राणायाम क्या है, ततः शीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनस है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रकाश का आवरण और धारणासु च योग्यता मनस है, इन सभी को क्या कहते हैं, प्राणायाम। प्रत्याहार क्या है, ततः परम अवश्यते इंद्रियाणाम, परमावश्यते इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। धारणा क्या है, ध्यान और समाधि त्रयम एकत्र संयम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा सकते हो। हमसे पूछा जाता है कि जो संयम है उसमें किस किस की गणना की जाती है, तो उसमें गणना की जाती है धारणा ध्यान और समाधि की। किस किस की गणना की जाती है, तो धारणा ध्यान और समाधि की गणना की जाती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में कि संयम क्या होता है। संयम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, धारणा ध्यान और समाधि। संयम में कितनी चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें, धारणा ध्यान और समाधि। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारी 12th क्लास की पुस्तक होती है समाप्त। कल की क्लास में कल से हम जो हमारे कवि परिचय है वो शुरू करेंगे। तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।